समाजवादी पार्टी में 5 वो सीटें हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी चाहे भी तो उत्तर प्रदेश में हरा नहीं पाएगी। जी हां, जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूपी खबर हिंदी और मैं हूं आपके साथ दीपक पंडित। समाजवादी पार्टी ने लगभग अपने सारे प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, जिनमें 5 वो नाम निकल करके आए हैं जिनको समाजवादी पार्टी ज्यादा अहमियत देती है और इन नेताओं के इलाकों में शायद ही ऐसा कोई गांव बचा होगा जहां समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता लाल टोपी लगा करके गली गली गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले घूम ना रहे हों। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की उन 5 सीटों की जहां पर इस बार समाजवादी पार्टी ने ऐसे कद्दावर नेताओं को उतारा है कि अब भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना जनबल लगा ले, चाहे जितना धन बल लगा ले, चाहे जितने हाई प्रोफाइल नेताओं की रैली करवा ले, लेकिन नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इन प्रत्याशियों को हरा पाएगी। बात अगर उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की करें तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस बार कन्नौज से वो चुनाव लड़ेंगे और कन्नौज में शायद ही ऐसा कोई गांव और तहसील मोहल्ला बचा होगा जहां पर समाजवादी पार्टी अपनी पूरी ताकत ना झोंक रही हो। इसके बाद अगर हम बात करें तो अभी जो अटकलें लगाई जा रही थी कि धर्मेंद्र यादव लड़ेंगे, शिवपाल यादव लड़ेंगे, शिवपाल यादव लड़ेंगे तो धर्मेंद्र यादव लड़ेंगे, लेकिन आज कुछ घंटों पहले यह बात साफ हो गई है कि जो बदायूं लोकसभा सीट है वहां पर कार्यकर्ताओं की जो भारी डिमांड थी कि वहां पर चाचा शिवपाल यादव लड़े, चूंकि चाचा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनको भी लोग चाचा ही कहते हैं, तो इसलिए वहां के लोगों की मांग थी कि यहाँ पर चाचा शिवपाल यादव अगर लड़े तो वो संभावित ही नहीं अप्रत्याशित जीत उनकी होगी। कुछ लोगों का मन था कि यहाँ पर धर्मेंद्र की हमेशा से सीट रही, धर्मेंद्र यहाँ पर हमेशा लड़ते रहे हैं, तो शिवपाल आए और फिर वापस गए। उसके बाद उनके बेटे का वहां पर दौरा था, उसको भी रद्द कर दिया गया। इसी दौरान शिवपाल यादव ने अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाया था और डॉक्टरों ने उनको बेड रेस्ट बताई थी, आराम करने की सलाह दी थी। अब वो समय पूरा हो चुका है और आज शिवपाल यादव ने कार्यकर्ताओं का मान रखते हुए अब जो है वो बदायूं से सीट लड़ने के लिए हामी भर दी। अब वो शिवपाल यादव बदायूं सीट से चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें आजम खान की, रामपुर एक वो हॉट सीट है जहां पर अटकलें लगाई जा रही थी कि आजम खान जेल में है और उनकी बहू को टिकट दिया जाएगा, लेकिन अब ये बात साफ हो गई है कि रामपुर से अब आजम खान ही टिकट उनको मिल रहा है और उनको टिकट लगभग कंफर्म हो गया और आजम खान अब रामपुर से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि धर्मेंद्र यादव कहां से चुनाव लड़ेंगे, तो धर्मेंद्र यादव एक ऐसी हॉट सीट पर उनको भेजा गया है जो यादवों का गढ़ माना जाता है, आजमगढ़। उत्तर प्रदेश में अगर बात करेंगे तो आजमगढ़ यादवों का गढ़ मैनपुर और इटावा के बाद माना जाता है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो वहां पर प्रत्याशी हो जिनको निरहुआ कहते हैं, निरहुआ ने चैलेंज भी किया था, तो निरहुआ के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए वहां पे पहुंचे हैं धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के वो नेता हैं जो युवा हैं और तेज तर्रार हैं और भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमलावर होते आते हैं। और अगर हम बात अब करें जो सबसे एक ऐसी हॉट सीट अब बन गई, क्योंकि वहां पर अतीकुर रहमान जो हैं वो वहां पे सांसद थे, अभी कुछ दिन पहले उनका निधन हुआ है। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही थी कि धर्मेंद्र यादव बदायूं से लड़ेंगे और शिवपाल यादव जो है संभल से लड़ेंगे, लेकिन आज जो फैसला हुआ है उसमें यह फैसला हुआ है कि जियाउर रहमान बर्क जो है, जो वहां पे अतीकुर रहमान बर्क थे उनके बेटे हैं, तो उनके जो बेटे हैं जियाउर रहमान वर्क, अब उनको संभल से टिकट मिला है। तो ये वो 5 सीटें हैं, कन्नौज, बदायूं, रामपुर, आजमगढ़ और संभल। ये वो सीटें हो गई हैं जिनको हॉट सीट कहा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा ले, लेकिन इन सीटों पर नहीं लगता है कि वो समाजवादी पार्टी को हरा पाएगी। लोकसभा चुनाव से जुड़ी ऐसी और तमाम खबरों को देखने के लिए आप तुरंत हमारे पेज को फॉलो करें यदि आप इस खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो, और यदि इस खबर को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय अवश्य दें। मिलते हैं अगली खबर पर, तब तक के लिए नमस्कार। आज ही पधारिए सौभाग्य ज्वेल्स, क्योंकि सौभाग्य देता है आपके पुराने सोने की सबसे बेहतरीन वैल्यू।